नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है कि आयोजन तथा संचय में अंतर स्पष्ट करें। प्रश्न एक बार पुनः, आयोजन तथा संचय में अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए आयोजन और संचय में अंतर स्थापित करते हैं। तो बात करते हैं पहले आयोजन की, यानी आयोजन का उद्देश्य हानि व ह्रास की व्यवस्था करना होता है, जबकि संचय का इसका उद्देश्य कार्यशील पूंजी में वृद्धि करना एवं अज्ञात हानि के लिए प्रावधान करना होता है। ठीक है। आयोजन में आयोजन को संपत्ति पक्ष में घटाकर दिखाते हैं, जबकि संचय को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। ठीक है। तीसरा, आयोजन का उपयोग सिर्फ उसी हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है जिसके लिए यह बनाया जाता है। यानी आयोजन कहते किसको हैं? प्रोविजन को कहते हैं। प्रोविजन सिर्फ उसी के लिए किया जाता है जिसके लिए यह बनाया गया है, प्रोविजन। ठीक है। और जबकि संचय यानी रिजर्व, संचय का उपयोग किसी भी हानि की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। ठीक है। विशेष संचय को छोड़कर, तो जो कुछ पार्टिकुलर उद्देश्य को लेकर जो संचय किए गए हैं, रिजर्व किया गया है, उसको छोड़कर, और बाकी सभी संचय का उपयोग किसी भी हानि की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, यानी आयोजन का, यानी प्रोविजन का निर्माण प्रतिवर्ष किया जाता है, चाहे लाभ हो या हानि हो। ठीक है। जबकि संचय में क्या होता है, यानी रिजर्व में क्या होता है, संचय केवल प्रॉफिट की स्थिति में ही बनाया जाता है। ठीक है। जब लाभ होगा तभी रिजर्व बनाया जाएगा। ठीक है। पांचवा, प्रोविजन का प्रयोग लाभांश वितरण में नहीं किया जा सकता। ठीक है। जबकि रिजर्व का प्रयोग लाभांश वितरण में किया जा सकता है। जिस वर्ष कंपनी या व्यवसाय में हानि हुई हो या लाभ कम हुआ हो, उस स्थिति में क्या है, रिजर्व से लाभांश को बांटा जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की, यानी प्रोविजन का दायित्व, यानी आयोजन का दायित्व निश्चित होने के कारण इसकी राशि निश्चित होती है, जबकि संचय में यानी रिजर्व में इसकी राशि अनिश्चित होती है। यह संस्था की नीति पर निर्भर करता है कि कितना रिजर्व रखा जाए। ठीक है। सातवां पॉइंट, आयोजन लाभों में से घटाया जाता है, जबकि रिजर्व जो है लाभों का जोड़ होता है। ठीक है। आयोजन की राशि में अंकेक्षक का हस्तक्षेप होता है, यानी प्रोविजन की जो राशि होती है, जो प्रोविजन का जो अमाउंट होता है, उसमें अंकेक्षक जो है उसका हस्तक्षेप होता है। जबकि रिजर्व में यानी संचय में क्या होता है कि संचय की राशि में या रिजर्व की राशि में जो अमाउंट है रिजर्व का, उसमें या उसके संबंध में अंकेक्षक हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह व्यवसाय की स्थिति पर निर्भर करता है कि वह कितना रिजर्व रखना चाहता है आगे आने वाली हानियों से लड़ने के लिए। ठीक है, उनकी पूर्ति के लिए। लेकिन प्रोविजन जो है किसी खास मकसद के लिए अगर बनाया गया है, तो उसमें अंकेक्षक जो है उस बात को चेक करता है पूरी तरीके से, भली भांति रूप से, ऐसा क्यों है ना। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9। प्रोविजन में अंकेक्षक को आश्वस्त करना चाहिए कि इसका सृजन किया गया है तथा यह पूर्ण है। ठीक है। यानी प्रोविजन बनाया गया है और यह इतना पर्याप्त है। जबकि रिजर्व में क्या होता है कि अंकेक्षक इसके सृजन एवं पर्याप्तता की चिंता नहीं करता। ठीक है। धन्यवाद।